सुशांत केस में बिहार और महाराष्ट्र के बीच तल्खी और बढ़ गई है। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई आए बिहार के आईपीएस अफसर को 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी कल ही जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन 8 घंटे बाद उन्हें बीएमसी ने हाथ में मुहर लगाकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया था तो मैं आया हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फोन आता है और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन में भेजे जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सवाल उठाए हैं। डीजीपी ने ट्वीट कर लिखा है, आईपीएस अफसर विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन भेजा गया। आईपीएस मेस में उनके रहने का भी इंतजाम नहीं किया गया। गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन पर भेजे जाने पर सवाल उठाए। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा, क्या ये सही है? कैसे ड्यूटी पर भेजे गए एक ऑफिसर को 14 दिन क्वारंटीन कर दिया गया? बिहार के आईपीएस अधिकारी के मुंबई पहुंचते ही महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तलब किया और अधिकारियों के साथ सुशांत केस को लेकर बैठक की। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा कि बिहार पुलिस को जांच करने की जरूरत नहीं है। अनिल देशमुख ने सीबीआई की जांच की मांग पर भी सवाल उठाए और कहा कि सियासी लाभ के लिए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस ने अब सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के तार भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जांच टीम को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब मुंबई पुलिस ने दिशा से जुड़े दस्तावेजों को देने से मना कर दिया। मुंबई पुलिस ने पहले बिहार पुलिस के साथ जानकारी साझा करने का दावा किया था, लेकिन आज तक के सूत्रों के मुताबिक जब पटना पुलिस थाने आई तो पुलिस अधिकारियों को किसी का फोन आया और फिर उसने दस्तावेज देने से मना कर दिया। इसके बाद बिहार पुलिस के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। प्राथमिकी का अभियुक्त हो जाएगा, उसकी तलाश तो होगी ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम तो गई हुई है। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। सुशांत केस को उसकी मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी से जोड़कर देखा जा रहा है। अंधेरी से बीजेपी विधायक अमित साटम ने मुंबई पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा। विधायक ने मुंबई पुलिस के डीसीपी को चिट्ठी लिखकर दिशा केस की जांच करने की अपील की है। जैसे कि दिशा सालियान की मौत का कारण क्या था, उनकी मौत के पहले कोई उनके घर में पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, उनकी मौत के बाद में क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया गया था, क्या 13 जून की रात को सुशांत के घर में कोई पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन शामिल थे। सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की पहुंच से बाहर है। पिछले कुछ दिनों से वो और उनके भाई शौविक अपने फ्लैट पर नहीं है और इसकी तस्दीक आज तक ने भी की है। इस बीच बिहार पुलिस ने रिया से अपील की है कि वो जांच में सहयोग करें। हम कहते हैं कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लगता है कि मैं दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई है, हम पर कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए। जो पूछना हो पूछ लो, कि छुपा छुपी का खेल ठीक नहीं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी अमित शाह ने खुद ट्वीट कर दी। हालांकि अमित शाह की तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अमित शाह बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग जीतकर घर लौट आए हैं। 22 दिन बाद मुंबई के नानावती अस्पताल से बिग बी को छुट्टी मिल गई। अमिताभ बच्चन अब अपने मुंबई के आवास जलसा में कुछ दिन आराम करेंगे। अमिताभ के कोरोना नेगेटिव होने की खबर सबसे पहले अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके दी। बिग बी ने इसके बाद ट्वीट कर फैंस को दुआओं के लिए धन्यवाद दिया।
यूपी में कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 89,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण समेत 3500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,000 से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं, जबकि इस दौरान 853 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 17,50,000 पहुंच चुका है, जबकि 37,300 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव मामले 5,67,000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना का कोहराम जारी है। राज्य में बीते 24 घंटे में 9,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 260 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,41,000 से ज्यादा का है, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां आखिरी दौर में है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे अयोध्या आ रहे हैं। सीएम योगी 5 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। मुख्यमंत्री भूमि पूजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज राम मंदिर जन्मभूमि पर शुरू हो रहा है पूजन का कार्यक्रम। आज ही शिलान्यास के लिए अयोध्या में पूजा पाठ की शुरुआत हो रही है। योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात करेंगे और करीब 4 बजे भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी का रविवार का दौरा सरकार के मंत्री कमला रानी वरुण के निधन की वजह से रद्द हो गया था। राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के लिए पंडाल तैयार हो गए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद पंडाल में बने मंच से ही लोगों को संबोधित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुर्सियों को दूर दूर रखा गया है। हर कुर्सी पर मेहमान के नाम की पर्ची लगी होगी और हर मेहमान अपनी नियत स्थान पर ही बैठेगा। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शहर की 12 जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही ड्रोन की मदद से भी राम की नगरी के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। ये ड्रोन के जरिए लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जो ड्रोन है हमारे पास, उसके जरिए लगातार जो VIP रूट है, इसके अलावा पूरे अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस विशेष मुहूर्त में रामलला को हरा और केसरी रंग का पोशाक पहनाया जाएगा। रतन जड़ित पोशाक बहुत ही सुंदर और भव्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है और उनका हरा रंग पसंदीदा है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों और साधु संतों ने अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास जी को चांदी की ईंट दी है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए ब्रज से रजत शिला और पवित्र कुंडों का जल लेकर धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष और बांके बिहारी मंदिर के सेवाध्यात अयोध्या पहुंच गए हैं। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए शहर में खास एहतियात बरता जा रहा है। पूरे शहर को जोर शोर से सैनिटाइज करने का काम हो रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा। पटना से 1.25 लाख लड्डू बनाने की सामग्री अयोध्या भेज दी गई है। इसके लिए गाय के दूध का शुद्ध घी बेंगलुरु और राजा ब्रांड का बेसन ऑस्ट्रेलिया से आया है। केसर कश्मीर के पुलवामा, इलायची, काजू और किशमिश केरल और चीनी उत्तर प्रदेश की मिल्का है। लड्डू के डिब्बे पटना से भेजे गए हैं। अयोध्या भूमि पूजन के लिए वाराणसी में लगातार दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दौरान घाटों को दीपमालाओं से सजाया गया। इस दौरान गंगा घाट को अयोध्या रामलला दीपमालाओं से उकेरा गया। ये कार्यक्रम 5 अगस्त तक हर रोज चलेगा। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 29 जुलाई को शुरू हुआ मौतों का सिलसिला रविवार देर रात तक 98 पर जा पहुंचा। तरन तारण में सबसे ज्यादा 75 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर में 12 जबकि बटाला में 11 लोगों ने जान गंवाई है। पंजाब शराब कांड में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिलाओं में से 3 नकली शराब की किंगपिन हैं। जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है उन पर जहरीली शराब बेचने और शराब के अवैध खोखे चलाने का आरोप है। गिरफ्तार हुई महिलाओं में एक अमृतसर से है तो एक बटाला से और एक तरन तारण से। इन महिलाओं पर सालों से अवैध शराब बेचने का आरोप है।
एक आरोपी महिला का पति भी जहरीली शराब से मर चुका है। पंजाब में जहरीली शराब कांड पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल पहले दिल्ली पर ध्यान दें। इस मामले पर राजनीति कर पंजाब में आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा करने की ना सोचें। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान अमृतसर के उस गांव में पहुंचे जहां जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हुई। भगवंत मान पीड़ित परिवारों से मिले, पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा जब सरकारें मौत की सौदागर बन जाए तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती और इस बारे में वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वो फैक्ट्री जिहड़ी है ਉਹਦੇ संबंध MLA ਨਾਲ जुड़े हुए ने, ठीक है जी। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਨਾ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹਦੀ CBI ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे का केंद्र अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गया है। रविवार को जैसलमेर के रिजॉर्ट में रह रहे विधायकों और मंत्रियों से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे। पहले अशोक गहलोत ने होटल गोरबंद पैलेस का रुख किया, जहां कैबिनेट मंत्री BD कल्ला, सुखराम विश्नोई और प्रमोद जैन भाया जैसे दूसरे मंत्री रुके हुए हैं। मंत्रियों के साथ कुछ देर माथापच्ची करने के बाद मुख्यमंत्री होटल सूर्यगढ़ रवाना हुए, जहाँ कांग्रेस के करीब 90 विधायकों को ठहराया गया है। जैसलमेर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात से इनकार किया कि मंत्रियों के जैसलमेर में होने से सरकार के कामकाज में रुकावट हो रही है। इसके लिए मैं गया भी था, घूम लगे वाकई जी जी। हम लोग इंदिरा के नाम योजना प्रारंभ कर रहे हैं, तो राजस्थान बड़ी जगह राजीव गांधी जी की, जिससे कि हर व्यक्ति को भोजन मिल सके सस्ता 8 रुपये का। तो उसके लिए हमारी अच्छी मीटिंग हुई, पूरी तैयारी शुरू हुई। वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री BD कल्ला ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जैसलमेर में न विधायकों और मंत्रियों की बाड़ेबंदी की जा रही है और न ही पॉलिटिकल टूरिज्म है, बल्कि विधायकों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में और राजस्थान में किस तरीके से विधानसभा में बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या इनपुट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे विषय विशेषज्ञ उनको बता रहे हैं। इस बीच जैसलमेर के होटल में रह रहे कांग्रेस विधायकों का वीडियो सामने आया, जिसमें वो मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर में बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के लिए सद्बुद्धि प्रार्थना की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश की जनता को राहत दिलाने की मांग की है। पिछले करीब 3 हफ्तों से राजस्थान के सियासी प्रबंधन को लेकर जयपुर में डेरा डाले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को हाईकमान ने आनंद फानंद में दिल्ली तलब किया। रविवार को सुरजेवाला ने जयपुर से चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली पहुंचे। दरअसल रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली बुलाया गया नई शिक्षा नीति को लेकर पार्टी के विचार व्यक्त करने के लिए। दिल्ली पहुंचकर रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित किया और 4 दिनों बाद नई शिक्षा नीति पर पार्टी की राय जाहिर की। कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति को भ्रमजाल, आवंडर, चमक दमक और दिखावा बताया। शिक्षा नीति 2020 अधिक से अधिक प्राइवेट शिक्षा पर जोर देती है, ये सबने देखा। परंतु क्या मोदी जी और देश के शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जब सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे और उनकी जगह निजी शिक्षण संस्थान या प्राइवेट संस्थान ले लेंगे, तो फिर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को कम हो जाने वाले शैक्षणिक अवसरों का विकल्प क्या होगा? इसकी कोई चर्चा इस शिक्षा नीति में नहीं। रोहतास में बीजेपी सांसद छेदी पासवान के लापता होने के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें सांसद को ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है। पोस्टर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के नाम से चिपकाया जा रहा है। यूपी में कुख्यात बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में मऊ में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर रमेश उर्फ काका का मकान और जमीन को कुर्क कर दिया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। गैंगस्टर पर 1-2 नहीं बल्कि 64 केस दर्ज हैं। पुलिस ने इलाके में ढोल नगाड़े बजवाकर कुर्की की कार्रवाई की। फिलहाल गैंगस्टर जेल में बंद है।
यूपी के महोबा जिले में 15 साल से फरार एक इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। धर्मेंद्र सोनी नाम के इस बदमाश पर हत्या, लूट और डकैती के 22 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 साल में आरोपी ने यूपी और मध्य प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, 3 मोबाइल फोन और कार बरामद की गई है। मोतिहारी में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में हुआ झगड़ा अचानक खूनी झड़प में तब्दील हो गया। दोनों गुट के सैकड़ों लोग लाठियां और धारदार हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। विवाद सवारी गाड़ी से लोगों को उतारने को लेकर हुआ था और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई लोग घायल हो गए। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यूपी के हमीरपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक डीजे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों युवकों ने ये डांस अवैध तमंचे के साथ किया। तमंचे पर किए गए इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और दोनों युवकों को धर दबोचा। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में असलों का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ग्रेटर नोएडा में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 29 जुलाई का है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2 भाइयों ने 29 जुलाई को दुकान में घुसकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है और जमकर टालमटोल करने के बाद मामले की कार्रवाई की गई है। 31 जुलाई को गुरुग्राम मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित लुकमान के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि गौरक्षकों के भेष में बदमाशों ने हमला किया था। बदमाश हथौड़े से पीटते हुए लुकमान को बादशाहपुर ले गए। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने के लिए हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का भी आरोप लगाया है।